नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 30 मई 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। बात करेंगे स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स में लड़ाकू विमान के बारे में पहले प्रश्न में। वहीं दूसरा प्रश्न आधारित होगा पुस्तक द इका बोग की ऑनलाइन विमोचन पर। मुज्तबा हुसैन का अभी हाल ही में निधन हो गया है, इनके बारे में बात करेंगे तीसरे प्रश्न में। चौथा प्रश्न आधारित होगा हल्के वजन की मिश्र धातु को तैयार करने पर। पांचवें प्रश्न में हम बात करेंगे आम के किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने के लिए जो समझौता किया गया है वो किसके किसके बीच किया गया है। कॉलिंग एप्लीकेशन चैट अप किसने लॉन्च किया है, इसके बारे में बात करेंगे छठे प्रश्न में। सातवां प्रश्न आधारित होगा ब्रीथेबल फैब्रिक से पीपीई किट के विकास पर। 1100 साल पुराना शिवलिंग कहाँ मिला है, इसके बारे में बात करने वाले हैं हम आठवें प्रश्न में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, इस विषय पर हम बात करेंगे 9वें प्रश्न में। और 10वां प्रश्न आधारित होगा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए अध्यक्ष और महाप्रबंधक पर। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स में कौन सा लड़ाकू विमान शामिल हुआ है। हमारे पास ऑप्शन है तेजस MK-1 FOC विमान, तेजस MK-2 FOC विमान, HAL तेजस या सुखोई 30 MK-1। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए तेजस MK-1 FOC विमान। भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स में तेजस MK-1 FOC लड़ाकू विमान शामिल हुआ है। तेजस MK-1 FOC एक एकल इंजन, हल्के वजन, बेहद चुस्त, सभी मौसम में बहुभूमिका निभाने वाला लड़ाकू विमान है। यह हवा से हवा में ईंधन भरने में भी सक्षम है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में पुस्तक द इका बोग का ऑनलाइन विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन हैं। हमारे पास ऑप्शन है एरिक कार्ले, JK रॉलिंग, जेफ किनी या रस्किन बॉन्ड। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी JK रॉलिंग। द पुस्तक इकाबॉग का ऑनलाइन विमोचन अभी हाल ही में किया गया, इसकी लेखिका JK रॉलिंग हैं। यह ऑनलाइन संस्करण बच्चों के लिए फ्री में उपलब्ध है। द इकाबॉग सत्य और सत्ता के दुरुपयोग की कहानी पर आधारित पुस्तक है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में मुज्तबा हुसैन का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से थे। हमारे पास ऑप्शन है लेखक, कवि, संगीतकार या खिलाड़ी। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए लेखक। मुज्तबा हुसैन का अभी हाल ही में निधन हुआ है, वे उर्दू के प्रसिद्ध लेखक थे। उन्हें उर्दू के मार्क ट्वेन की उपाधि दी गई थी। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत सियासत से की, जो हैदराबाद से प्रकाशित एक प्रमुख उर्दू दैनिक है। उन्हें 2007 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस IIT संस्थान द्वारा कारों में स्टील एल्युमिनियम को बदलने के लिए हल्के वजन की मिश्र धातु तैयार की गई है। हमारे पास ऑप्शन है IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT रुड़की या IIT दिल्ली। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी IIT मद्रास। IIT मद्रास द्वारा कारों में स्टील एल्युमिनियम को बदलने के लिए हल्के वजन की मिश्र धातु तैयार की गई है। संस्थान ने नॉर्थ टेक्सास की यूनिवर्सिटी और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी लैब के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ईंधन दक्षता बढ़ाने के ऑटोमोबाइल उद्योग में स्टील और एल्युमिनियम को बदलने के लिए मैग्नीशियम मिश्र धातु विकसित करने के लिए की गई है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक राज्य आम विभाग और विपणन निगम ने किस ऑनलाइन आधारित वेबसाइट के साथ आम के किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने के लिए समझौता किया है। हमारे पास ऑप्शन है अमेज़न, जियो मार्ट, फ्लिपकार्ट या जोमेटो। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी फ्लिपकार्ट। कर्नाटक राज्य आम विभाग और विपणन निगम ने फ्लिपकार्ट के साथ आम के किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने के लिए समझौता किया है। यह साझेदारी किसानों को वास्तविक रूप से दुकानदारों तक आवश्यक बाजार पहुंच प्रदान करेगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कॉलिंग एप्लीकेशन चैट अप लॉन्च की गई है। हमारे पास ऑप्शन है ट्विटर, फेसबुक, गूगल या व्हाट्सएप।
तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, फेसबुक के द्वारा। फेसबुक द्वारा कॉलिंग एप्लीकेशन चैटअप लॉन्च की गई है। इस कॉलिंग एप्लीकेशन का उद्देश्य दोस्तों और परिवार के सदस्यों को एक साथ कॉल के समय जोड़ना है। इस ऐप में एक साथ एक समय पर 8 लोग ग्रुप कॉलिंग में जुड़ सकते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा ब्रीथेबल फैब्रिक से एक पीपीई किट विकसित की गई है, जिसका नाम निम्नलिखित में से क्या है। हमारे पास ऑप्शन है जीवन रक्षक, लाइफलाइन, स्वास्थ्य रक्षक या नव रक्षक। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है डी, नव रक्षक। भारतीय नौसेना द्वारा ब्रीथेबल फैब्रिक से एक पीपीई किट विकसित की गई है, जिसका नाम नव रक्षक है। यह पीपीई किट कोविड-19 महामारी से लड़ाई में काम आने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को बहुस्तरीय कवर पहनने वाले पीपीई की तुलना में आराम प्रदान करेगी। इस मटेरियल में जल वाष्प को निकलने देने और पानी को अंदर आने से रोकने की क्षमता है। यह पीपीई किट मुंबई में इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन इन इनोवेशन सेल के नेवल मेडिकल स्पेशलिस्ट सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर अर्बन घोष द्वारा बनाई गई है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। हमारे पास ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम या इंडोनेशिया। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, वियतनाम। वियतनाम में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना बलुआ पत्थर से बना एक विशाल शिवलिंग खुदाई में मिला है। यहाँ 13वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित बेहद खूबसूरत कलाकृतियां पहले भी मिली हैं। माईसोन मंदिर परिसर की खुदाई के दौरान यह शिवलिंग एएसआई को मिला है। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्तीय परिणामों के बारे में विलंब से जानकारी देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर 7 लाख का जुर्माना लगाया गया है। हमारे पास ऑप्शन है नाबार्ड, सेबी, आरबीआई या एसबीआई। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, सेबी। सेबी द्वारा वित्तीय परिणामों के बारे में विलंब से जानकारी देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सेबी द्वारा की गई जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 से 18-19 के बीच 4 दिन से लेकर 78 दिनों तक अपने अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम दाखिल करने में विलंब किया गया। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया अध्यक्ष और महाप्रबंधक बनाया गया है। हमारे पास ऑप्शन है एस.एन. राजेश्वरी, ए.वी. गिरिजा कुमार, ए.एल. कुमार, राजेंद्र दीक्षित। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है ए, एस.एन. राजेश्वरी। बैंकर्स ब्यूरो बोर्ड द्वारा न्यू इंडिया इंश्योरेंस की महाप्रबंधक एस.एन. राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया अध्यक्ष व महाप्रबंधक बनाया गया है। वे ए.वी. गिरिजा कुमार का स्थान लेंगी। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक विषयों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।